मैं बता रहा था मैं बता रहा था कि आपको कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब ये होता है कि फिजिक्स के अंदर चीज़ें कैसे चेंज होती है। जैसे मान लीजिए कि सॉलिड है, तो सॉलिड के बाद लिक्विड फॉर्म में जाएगा, उसका टेम्परेचर कुछ और हो जाएगा, और जब वो गैसेस में चेंज फॉर्म में जाएगा तो फिर उसका टेम्परेचर कुछ और होगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो सॉलिड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, यानी मूव करने लगते हैं। जब मूव करते हैं तो यह जब वो लिक्विड के फॉर्म में जब जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ उसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा गैपिंग कर रहे हैं, यानी मूव करना उनके ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जब वो गैसेस में चेंज होते हैं तो टेम्परेचर का इफेक्ट वहाँ पड़ रहा है। तो मैटर का मतलब होता ही है कि स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है कि तीन स्टेट है जहाँ पे कभी लिक्विड में हो जाता है, कभी सॉलिड में हो जाता है, कभी गैसेस में होता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिजिक्स के अंदर अगर देखा जाए इस कायनात के अंदर, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो तीन कंडीशन में, तीन स्टेट में पाई जाती हैं। एक क्या पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म। और दूसरा लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, और तीसरा गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जो हमारे मेटेरियल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, पदार्थ, तो वो क्या पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। इसके बाद लिक्विड फॉर्म में उससे कम थोड़ा होता है, उसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा गैप हो जाते हैं, मूव ज़्यादा करते हैं। सॉलिड में थोड़ा मूव कम होता है, ठीक है। यस। और गैसेस में तो बहुत गैपिंग होती है, बहुत स्पेस होता है, एक यहाँ तो दूसरा यहाँ। गैसेस में